हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। भाई अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए क्योंकि अपना एग्जाम जो है वो एकदम पास आता जा रहा है, तो अपनी पढ़ाई पर एकदम जोर शोर से जुट जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई में और ज्यादा तेजी लाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ना हिंदी रीड लेवल 2 में जो नया एड टॉपिक है राजस्थान की लोकोक्तियां उनको। तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपका 1 नंबर आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए वैसे तो इस टॉपिक में कुछ समझाने लायक है नहीं, बस आपको इसका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। जो राजस्थानी लोकोक्ति हैं उनका हिंदी अर्थ क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनका आपका राजस्थानी का आपको लोकोक्ति बताऊंगी, उसका हिंदी अर्थ बताऊंगी क्योंकि समझाने लायक इनमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ इनके हिंदी अर्थ से ही आप समझ जाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अपने देख लेते हैं राजस्थानी लोकोक्तियां और उनके हिंदी अर्थ। तो देखिए पहली लोकोक्ति अपने सामने, अंधाधुंध की साहबी घटा टोप को राज। अंधाधुंध की साहबी घटा टोप को राज अर्थात कि विवेकहीन जो राजा होता है ना उसके शासन में सारी प्रजा क्या होती है, दुखी पाती है, अंधेरे में ही रहती है। जो विवेकहीन आदमी होता है या फिर मूर्ख आदमी होता है उसके शासन में जो उसकी प्रजा होती है ना वो क्या करती है, दुख पाती है या कष्ट सहती है। ओके, इसका अर्थ है नेक्स्ट अपना, आंख में एक फोग में जीरो। आंख में एक फोग में जीरो, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी दुर्जन जगह पर अगर किसी सज्जन व्यक्ति का जन्म हो जाए तो वहां पर कहा जाएगा कि आंख में एक और फोग में जीरो जैसी बात हो गई है। मतलब किसी बुरे लोगों के परिवार के अंदर कोई अगर अच्छा इंसान वहां पर पनप जाता है जो उनसे एकदम विपरीत व्यवहार का है तो उसको देखकर अपन उनके लाक्षणिक आधारों पर कहते हैं कि आंख में एक और फोग में जीरो वाली बात हो गई। ओके, नेक्स्ट है अपना, आकाश में बिजली चमकर गधेड़ो लात बावे। आकाश में बिजली चमकर गधेड़ो लात बावे मतलब जो कमजोर व्यक्ति होते हैं ना वो चाहे विपत्ति कितनी ही दूर क्यों ना हो, मुसीबत कितनी ही दूर क्यों ना हो, वो पहले ही डर जाते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो दूर से भी मुसीबत को देखकर क्या होता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसका अपना अर्थ क्या है, आकाश में बिजली चमके गधेड़ो लात मारे। नेक्स्ट है अपना, आडा आया माँ का जाया। आडा आया माँ का जाया, इसका तो आप सब समझ ही गए होंगे कि चाहे कितनी भी विपत्ति हो जाए अंत में जो अपने खुद के सगे भाई बहन होते हैं ना वही काम आते हैं। मतलब आडा आया माँ का जाया, जो माँ के जाए होते हैं ना वही अपनी विपत्ति में काम आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। तो विपत्ति में जब अपने काम आते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आडा कौन आया, माँ का जाया, आडा आया। ओके, नेक्स्ट है अपना, आँखें देखी परशुराम कदे न झूठी होए। इसको भी आप हिंदी में अगर इसकी वो देखिए कि आंखों देखी कभी झूठी नहीं होती, यही इसका अर्थ है कि आंखें देखा परशुराम कदे न झूठी हुई। जो चीज अपन आंखों से देखते हैं ना तो उसका माना जाता है कि आंखों देखी कोई भी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट देखिए, अड़ी चुकी धार मारी। अड़ी चुकी धार मारी मतलब अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये इसका हिंदी में अर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जो भी चीज करें उसमें पूरा ध्यान लगाएं क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इसको अपने जो राजस्थानी है उसमें क्या कहेंगे कि अड़ी चुकी और धार मारी। ओके, नेक्स्ट है अपना, अणदोखी ना दोख बिने गति ना मोख। अणदोखी ना दोख बिने गति ना मोख अर्थात इसका क्या अर्थ है फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये है कि जो निर्दोष पर दोष लगाता है उसको ना तो गति मिलती है और ना उसको मोक्ष मिलता है। जो निर्दोष पर दोष लगाता है उसको ना गति मिलती है ना मोक्ष मिलता है। ओके, तो कभी भी किसी निर्दोष पर दोष नहीं लगाना चाहिए, इसका अर्थ यही है। ओके, नेक्स्ट है अपना, अण मिले का से जती है। अण मिले का से जती है अर्थात इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये है कि जब तक लोगों को बेईमानी का अवसर नहीं मिलता है ना तब तक सब ईमानदार हैं। जब तक लोगों को बेईमानी का अवसर नहीं मिलता तब तक सब ईमानदार हैं। सही बात है फ्रेंड्स, किसी को आप मौका देकर तो देखिए उसकी ईमानदारी आपके सामने आ जाएगी कि वो कितना ईमानदार है। जब तक मौका नहीं मिलता ना तभी तक सब ईमानदार है, जिस दिन मौका मिल जाए ना उस दिन सब बेईमान है। ओके, नेक्स्ट है अपना, आंधा की माखी राम उड़ावे। आंधा की माखी राम उड़ावे यानी कि अपने निर्बल व्यक्ति होते हैं ना उसकी परमात्मा सहायता करते हैं। जो निर्बल व्यक्ति होते हैं जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते हैं उनकी सहायता कौन करता है, उनकी सहायता परमात्मा करते हैं। तो आंधा की माखी राम उड़ावे मतलब निर्बल की सहायता परमात्मा करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना, अठे की सा काचर खाच है। अठे की सा काचर खाच है मतलब यहाँ पर तुम लोगों की दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पर तुम लोगों की दाल नहीं गलने वाली। ओके, नेक्स्ट है अपना, अठे दाल कोनी गले। अठे दाल कोनी गले मतलब यहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा। और इसको अगर अपन दूसरे शब्दों में कहें तो है अठे गुड़ गिल्लो कोनी। अठे गुड़ गिल्लो कोनी मतलब का भी अर्थ क्या हुआ कि यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ तुम्हारा काम नहीं बनने वाला, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तो तुम कहीं और जाओ। ओके, तो अठे गुड़ गिल्लो कोनी यानी यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। नेक्स्ट है अपना, आप डूब दो पांडियो ले डूबो जजमान। आप डूब दो पांडियो ले डूबो जजमान, इसका अर्थ क्या हुआ कि मुसीबत के मारे, मुसीबत जब आती है तो मुसीबत के मारे जो मुखिया होता है वो अपने साथ अपने जो नीचे जो छोटे पंच होते हैं ना उनको भी ले डूबता है। तो खुद डूबता हुआ राजा प्रजा को भी ले डूबता है। नेक्स्ट है अपना, आप कमाड़ा
कामड़ा दई न दीजिए दोष, आप कमाड़ा कामड़ा दई न दीजिए दोष। इसका क्या अर्थ हुआ फ्रेंड्स? इसका अर्थ ये है कि आप जो कर्म करते हैं ना उसके लिए सिर्फ आप खुद जिम्मेदार हैं, आप उसके लिए भगवान को दोष मत दीजिए, क्योंकि कर्म आपके किए हुए हैं, तो आपने जो कर्म किए उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, आप किसी और को दोष मत दीजिए अपने कर्मों का। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ और, अब आगे और देख लीजिए। आगे है अपना आपने उपजे को नहीं दूसरा की मानने को नहीं, आपने उपजे को नहीं तो दूसरा की मानना को नहीं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग मूर्ख होते हैं ना उनमें खुद में बुद्धि होती नहीं है और दूसरों की वो बात मानते नहीं है, अर्थात जो विवेकहीन या मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना वो उनकी खुद की बुद्धि होती नहीं है और वो दूसरों की सलाह मानते नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आपने उपजे को नहीं और दूसरा की मानने को नहीं। ओके, नेक्स्ट है अपना आप मर्या बिना स्वर्ग कठे। आप मर्या बिना स्वर्ग कठे का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसका अर्थ है कि आप कोई काम अपने हाथों से करोगे ना तभी वो संपन्न होगा, अदरवाइज वो काम अटका ही रह जाएगा। तो जब कोई कार्य अपने हाथों से खुद करोगे ना उसी टाइम पर वो कार्य संपन्न होगा, कि जब मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, बिना मरे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, है ना। तो उसका अर्थ क्या है कि अपने हाथों से किया हुआ काम ही पूरा होता है। ओके, नेक्स्ट है आम फलो नीचो नवे अरट आकाशा जाए। आम फलो नीचो नवे और अरट आकाशा जाए। इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसका अर्थ ये है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सामर्थ्य पाकर विनम्र बनते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना उनको अगर सामर्थ्य मिल जाए ना तो वो घमंडी बनते हैं। सज्जन व्यक्ति तो क्या बनेंगे? विनम्र बनेंगे, और जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो घमंडी बनेंगे। आम अपने क्या होता है? मीठा फल होता है, जब फलों से लद जाता है आम का पेड़ तो वो क्या होता है? वो नीचे जमीन में झुक जाता है, और वहीं पर क्या है अपना अरंट है जो किसी काम का नहीं है, वो जब फलों से लगता है तो क्या होता है? आकाश हो जाता है, मतलब और ऊंचा चढ़ जाता है। ओके, तो अपने यहीं पर कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति है वो विनम्रता दिखाते हैं जब वो उनको सामर्थ्य मिलता है, और जो दुर्जन व्यक्ति है वो सामर्थ्य पाकर घमंड दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना आम के अणी नहीं वेश्या के धनी नहीं। आम के अणी नहीं वेश्या के धनी नहीं, सीधी सी बात है, आम में अणी नहीं होती वेश्या के धनी नहीं होता। तो अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ ये है ऐसा व्यक्ति जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसका कोई अता पता ना हो। तो आम के अणी नहीं वेश्या के धनी नहीं मतलब जिसका कोई अता पता ना हो। ओके, नेक्स्ट है अंबर पटकी धरती झेली। अंबर पटकी और धरती झेली, इसका मतलब इसका भी अर्थ सेम ही है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो। कि अंबर पटकी धरती झेली मतलब अंबर ने पटक दिया और धरती ने उसको झेल लिया, तो उसके आगे पीछे कोई ना हो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो अंबर पटकी धरती झेली है। ओके, नेक्स्ट है अपना असी राता का असाही तड़का। असी राता का असाही तड़का, इसका मतलब ऐसी रातों की ऐसी सुबह होगी। मतलब अगर बुरे कार्य करोगे, यहाँ पर रातों को बुरे कार्यों से जोड़ा गया है कि बुरे कार्य करोगे तो बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है। तो बुरे कर्मों का बुरा नतीजा यानी ऐसी राता का तो ऐसा ही तड़का। ओके, नेक्स्ट है ओस चाटा कसो पेट भरे। ओस चाटा कसो पेट भरे, इसका अर्थ क्या है कि थोड़ी सी चीज से या निरर्थक प्रयासों से काम नहीं बनता। थोड़ी सी चीज से या निरर्थक प्रयासों से काम नहीं बनता। यहाँ पर अपने को बताया गया कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी ओस क्या होती है? अपनी प्यास को बुझाने के लिए सार्थक नहीं है, बहुत कम मात्रा में पानी होता है उसमें, तो वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकती। तो बहुत कम मात्रा में आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती मतलब निरर्थक प्रयासों से सफलता नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट है अपना ओसर चुकी डूमड़ी गांव आर पाताल। ओसर चुकी डूमड़ी गांव आर पाताल, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अवसर चूक जाता है ना, अगर कोई व्यक्ति एक बार अवसर चूक जाता है फिर उससे चाहे कितनी कोशिश करवा लो लेकिन वो कोई सही कार्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति समय पर अवसर चूक जाता है फिर उसको जब दोबारा मौका मिले तो वो पहले की तरह नहीं कर सकता है, चाहे उससे कितना ही आप जोर दे लो वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पाएगा। तो अवसर चुका आदमी कभी भी पहले की तरह सही कार्य नहीं कर पाएगा। ओके, तो अवसर चुकी डूमड़ी गांव आड़ पाताल। ओके, नेक्स्ट है ओछा की प्रीत कटारी को मरवो। ओछा की प्रीत और कटारी को मरवो, इसका अर्थ क्या है कि कोई ओछा या छोटा या बुरी संगत का कह लो, कोई बुरा व्यक्ति कह लो, बुरी सोच का कह लो, तो ओछा या छोटा व्यक्ति के साथ संगत रखना अपने कटारी या चाकू से मरने के समान है। छोटे व्यक्ति के साथ संगत रखना कटारी या चाकू से मरने के समान है। उसके अर्थों में ही ये प्रकोक्ति यहाँ पर कही गई है कि ओछे की प्रीत, ओछे की संगत, ओछे की प्रीत प्रेम जो भी है और कटारी का मरना क्या है? एक समान है। ओके, नेक्स्ट है अंटी में आड़ो। अंटी में आड़ो यानी किसी के जाल में आना, किसी के जाल में फंस जाते हैं ना तो राजस्थानी में उसको यही कहते हैं कि ये क्या है? ये तो अंटी में आगो है ना। तो राजस्थानी में अंटी में आड़ो को क्या कहते हैं? जाल में फंसना। अब आगे देखिए, आगे है अकल भांग खानी। अकल भांग खानी का अर्थ क्या हुआ? जब कोई की जो अकल है उसमें पत्थर पड़ जाते हैं ना, मूर्खता कर देता है कोई, तो अपन कहते हैं कि तेरी अकल क्या भांग खाने गई थी। तो अकल भांग खानी यानी कोई मूर्खता वाला काम जब हो जाता है ना तो फिर कहते हैं कि अकल ने भांग खा ली। ओके, नेक्स्ट है अपना
आंख रो काजल, आंख रो काजल का अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स? आंख रो काजल यानी अत्यंत प्रिय होना। आंख का काजल बहुत ज्यादा प्रिय कोई होता है उसको कहते हैं कि ये तो अपने आंख का काजल है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको मैंने आज यहाँ पर फिर से 25 वाक्य करवा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और दिल खोलकर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।